बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों के तेल का इस्तेमाल जो है वो सदियों से होता रहा है। बहुत सारे हमारे फार्म हज़रात हैं जो कि ख़ास तौर पे भैंसों को पालने वाले जो फार्म हज़रात हैं वो सरसों के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल जो है वो 1 पाव से लेकर आधा लीटर तक जानवरों को डेली या रोज़ाना या एक दिन छोड़ के एक दिन तक उसको पिलाते हैं। अब सरसों के तेल का जो इस्तेमाल है वो होता किस लिए? सरसों के तेल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर फार्मर्स करते हैं दूध को बढ़ाने के लिए, दूध में फैट परसेंटेज यानी कि उसकी चिकनाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानवर की सेहत को बेहतर करने के लिए ताकि उसकी जिल्द जो है वो चमकदार हो जाए, खूबसूरत लगे। कुछ फार्मर हज़रात ऐसे हैं जो कि सरसों के तेल को जानवर को हीट में लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज बात करते हैं कि सरसों का तेल आपने जानवर को कितना देना है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसके कौन कौन से नुकसान हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने सरसों का तेल जो है वो कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आ जाते हैं सीधा जानवर के मैदे पर कि जानवर के मैदे में जब सरसों का तेल जाता है तो वहाँ पर ये कैसे हज़म होता है और कौन कौन से फ़ायदे पहुँचाता है, कौन कौन से नुकसान पहुँचाता है। सरसों का तेल आप जानते हैं कि इंसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जानवर भी इस्तेमाल करते हैं। सदियों से जो है इंसान इसमें अपने हड्डियाँ वगैरह बना रहे हैं और खाने की चीज़ें बनाते हैं, इस तरह जानवर को भी ये पिला रहे हैं, लेकिन दोनों में तेल का हज़म होने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जानवरों का जो बड़ा मैदा है जिसका हम रूमन कहते हैं, उसमें जब ये तेल जाता है तो वहाँ पर जाके मैदे के अंदर जो खुराक मौजूद है, चाहे वो तूड़ी की शक्ल में हो, सब्ज़ चारे की शक्ल में हो, उसके ऊपर जाके ये एक परत चढ़ा लेता है। जब परत चढ़ाता है तो मैदे में चूँकि जानवरों के मौजूद है बारीक आँखों से ना नज़र आने वाले जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह इसमें मौजूद है जो कि खुराक को हज़म करते हैं। अब जानवर की जितनी सेहत है, जानवर जितना दूध देता है, जितनी उसके दूध के अंदर फैट परसेंटेज है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जानवर के मैदे में मौजूद जो जरासीम है वो इसका फ़ैसला करते हैं कि जानवर ने कितना दूध देना है, जानवर की खुराक को कैसे हज़म करना है। और जब उस खुराक के ऊपर तेल की परत चढ़ जाती है तो जो जरासीम है वो उस खुराक को हज़म नहीं कर पाते और उनकी तादाद जो है जरासीमों की वो भी तेल की वजह से कम होना शुरू होती है, जरासीम जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो पहला नुकसान तेल का ये हो गया कि जानवर जो है वो खुराक को सही तरह हज़म नहीं कर पाते और ख़ुद भी उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को समझने के साथ साथ को बताऊं कि आपने बाज़ औक़ात जो है अपने घरों में अचार जो है वो डाला होता है, अचार के अंदर जब हम तेल डालते हैं तो हमारा अचार जो है महफूज होता है। अगर तेल कम है, अचार ऊपर नज़र आता है, उसके ऊपर उल्ली लग जाए, अचार ख़राब हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब जो है अचार जो है उन जरासीमों के लिए मौत का सबब बनता है। इनके जो तेल है ख़ास तौर पे वो जरासीमों को मारता है, ख़त्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जानवर को जो तेल है वो लगातार ज़्यादा मिकदार में दे रहे हैं जानवर को, तो जानवर के मैदे में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं जो खुराक को हज़म करते हैं वो खुराक को हज़म नहीं कर पाएंगे। खुराक जो है बगैर हज़म वहाँ पड़ी रहेगी, उसको बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरा, जब आप तेल जानवर को ज़्यादा पिलाते हैं तो जानवर का जो कुदरती सिस्टम है जो कि दूध में फैट परसेंटेज को, चिकनाई को बढ़ाता है, तो उसको ये सिग्नल मिलता है कि जानवरों को फैट जो है वो चर्बी जो है वो तेल की शक्ल में बाहर से मिल रही है, इसलिए दूध पर ज़्यादा फैट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही आप ये कहेंगे कि जनाब जो खुराक हम देते हैं जानवर को, वंडा वगैरह, तो उसमें तो तेल मौजूद है, उसमें ऑयल मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ 5% तक मौजूद है। जब 5% से ऊपर ऑयल जाएगा तो फिर जिस्म को नेगेटिव जो है वो इसका सिस्टम मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक इसको मिलेगा कि आपने दूध में, जानवर ने दूध में फैट परसेंटेज को नहीं बढ़ाना। तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो खुराक जो है वो सही तरीके से हज़म नहीं होगी और दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जानवर में फ़ैट डिप्रेशन आ जाएगी, उसके दूध में, इनके दूध में फ़ैट नहीं बढ़ेगी अगर आप सरसों का तेल लगातार और उसको ज़्यादा दे रहे हैं। एक और चीज़ के लिए इसको फैट को इस्तेमाल किया जाता है कि जानवर जो है वो प्रॉपर हीट में नहीं आते, तो उसको सरसों का तेल दे दिया जाता है। जब आप सरसों का तेल ज़्यादा देंगे तो जिसमें फ़ैट परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो बच्चा दाने के ऊपर जो फैट है वो जमा होना शुरू हो जाएगी। जब उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी तो जानवर जो हीट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल खामोश रहेंगे वहाँ पर। उसका जितना भी हम ट्रीटमेंट कर लें उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, तो इसलिए जानवर को हीट में लाने के लिए जो फैट है ये आपने नहीं देनी, इसकी उसको जो तेल है वो नहीं देना। इसकी जगह आपने जानवर को देना क्या है? इसकी जगह आप अपने जानवर को जो है वो बाईपास फैट जो है वो दे सकते हैं तेल की जगह, ताकि आपके जानवर को एनर्जी पूरी मिले, खुराक जो है वो मुकम्मल तौर पर हज़म करे और दूध में फैट परसेंटेज जो है वो भी बढ़े और जानवर पर वक्त हीट में आ जाए। तो बाईपास फैट जो है इसको देने का तरीका कि इसकी खुराक कितनी है, आप इसको 100 से 200 ग्राम जानवर को दे सकते हैं। जानवर दूध ज़्यादा दे रहा है तो 200 ग्राम तक दे सकते हैं, दूध कम है तो 100 ग्राम तक इसको दे सकते हैं आप। अब आ जाते हैं इसके फ़ायदे की तरफ कि आपने सरसों के तेल के फ़ायदे क्या हैं। सरसों के तेल के फ़ायदे तो ज़रूर हैं क्योंकि ये फैट है, जानवर को ताकत देता है, एनर्जी देता है, लेकिन इसकी मखसूस मिकदार है।
इसको आप सिर्फ 50 ml से लेकर 100 ml तक दे सकते हैं, यानी कि 1 स्टांक से लेकर 2 स्टांक तक अपने जानवर को दे सकते हैं। हफ्ते में आपने सिर्फ 2 या 3 से मरतबा से ज़्यादा अपने जानवर को नहीं देना। इससे ज़्यादा देंगे तो फिर जो मामले मैंने आपको बताए हैं वो हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आ जाएगा सर्दियों और गर्मियों की बात। तो गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में अगर आप इसको तेल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली फ़ैट है। तो इसको आप सर्दियों में भी दे सकते हैं और इसको गर्मियों में भी दे सकते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो तेल होता है ये जनाब सरसों का तेल जो है ठंडा होता है और जो अलसी का तेल है वो गर्म होता है। तेल कोई भी होगा वो फ़ैट है, वो चर्बी है, उसकी जो तासीर है वो आपको गर्म ही मिलेगी। गर्म का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता जानवर जो है वो आपका बच्चा देने प्रेग्नेंट है तो इससे वो बच्चा फेंक देगा, जानवर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हाँफना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एनर्जी देता है जानवर को। लेकिन अगर आप इसकी मिकदार जो है वो बिल्कुल जो मैंने आपको बताई है 50 से 100 ml आप जानवर को दे सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 मरतबा दे सकते हैं। इसको भी आपने लगातार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैदे के जो जरासीम हैं उनको ये डिस्टर्ब करता है और ख़ुराक को सही तरीके से वो हज़म नहीं कर पाते। तो बेहतर यही कि सरसों के तेल को अपने लिमिट में रख के जो है वो इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि सरसों के तेल में बुनियादी मालूमात जो है आपने सीख ली होगी। फिर भी आपका किस्म का सवाल आता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। नए आने वाले साथी जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि आपको एंड तक जो इल्म है वो आपको मिल जाए। वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए, आपको फ़ायदा पहुँचे तो दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।